हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सभी को पिछले 5 महीने हम सभी को संभाला। यूहन्ना की किताब निकालेंगे 22वां वचन 15 अध्याय। यदि मैं न आता हाँ और उनसे बातें न करता हाँ तो वे पापी न ठहरते, हाँ परंतु अब उन्हें हाँ। उनके पाप के लिए उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। यीशु मसीह का आना हम सभी को पाप से छुड़ाने। इसका मतलब क्रिस्ती धर्म को स्थापना करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। वो आया इसीलिए कि क्रिस्ती किस तरह का जीवन जीना चाहिए, क्रिस्ती कौन है, उसके वचन के जरिए इस किताब को हमें देख करके क्रिस्ती इस किताब में लिखी हुई बातें एक व्यक्ति को क्रिस्ती दर्शाता है। तो आज उन्हीं बातों के जरिए उन्हीं बातों का शिक्षा आज मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। यदि यीशु ना आता, जैसा हमने पढ़ा था 22वां वचन में, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। इसका मतलब क्या है? उसका आना, हमारा रास्ता सही नहीं था, हमारा रास्ते गलत थे। इसलिए यहां पर वो स्वयं अपने विषय में कहता है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते। उसका आना और उसका बताना, हम सब कोई पापी ठहरते हैं। अगर हम पापी ठहरते हैं तो हमारे पास रास्ता क्या है? क्षमा मांग करके जो बातें यीशु मसीह इस पृथ्वी में 33 साल 6 महीने जी करके हमें जो रास्ता दिखाया, उस रास्तों पर तुम और हम चले। इसलिए यहां पर लिखता है, अब इधर लिखता है, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। वो आया है सत्य को बताने के कारण। हम क्रिस्ती तो थे, क्रिस्ती जीवन नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह को दृष्टांत में कहा जाता है, वो स्वयं दृष्टांत में बोलता है कि परमेश्वर पिता ने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, मगर उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को आदर नहीं किया, अनादर किया। इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। यूहन्ना 16 में कहता है और 17 में कहता है, वो दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, वो कहने के कारण हम झूठा है ये बताने और झूठी बातों से निकल करके सच्चाई जो हमें सिखाया है इन वचनों के जरिए हम अपने रास्तों को बदल ले। तो हमारे पास अभी कोई बहाना नहीं, मुझे नहीं मालूम था, नहीं, वचन है, पवित्र शास्त्र तुमको और हमको दी गई है। तो आज मैं आप लोगों को मरकुस की किताब से, जो यीशु मसीह कुछ दृष्टांत को कहने के बाद एक बातों को कहता है, और तुम और हम आज देवड़ी पर, यानी कि जो बोलते ना, दीप कहां पर रखा जाना चाहिए था? रोशनी देने के समान। और वो कब कहता है यीशु मसीह, किन बातों के विषय में ये कहता है? तो आज मैं आप लोगों के बीच में वो रखना चाहता हूं। इसलिए मैंने 15 अध्याय 22वां वचन बता दिया। यीशु मसीह क्रिस्ती स्थापित करने के लिए नहीं, हम सभी को बचाने के लिए। हमारा जीवन क्रिस्ती जीवन नहीं था, हमें क्रिस्ती जीवन जीने के लिए, और यीशु मसीह कैसा जीवन जीना चाहिए वो स्वयं सूली पर 33 साल 6 महीने इस पृथ्वी में जी करके लोगों के साथ जिस तरह
जीवन जिया और पिता का आज्ञाकारी रहकर जो भूख को लेकर के यीशु मसीह चला। और हिब्रानी की किताब 12 में कहता है, विश्वास का करता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को देखो, जिसने उस आनंद को प्राप्त करने क्रूस का दुख सहा, तकलीफ सहा, सहता गया, पिता का आज्ञाकारी रहा और आज किधर गया मालूम? पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। हालेलुया। हम सभी को ये किताब छोड़ करके गया ताकि तुम और हम उसके चिन्हों पर चले। तो मरकुस की किताब 4 अध्याय, मरकुस की किताब 4 अध्याय। यीशु मसीह बीज बोने वाले के विषय में दृष्टांत कहता है। मैं वो दृष्टांत को कहना नहीं चाहता हूं, मगर उस दृष्टांत के बाद वो कुछ कहता है। वो दृष्टांत क्या है? वो दृष्टांत एक अच्छा भूमि जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाता है। वहां पर ऐसा 3 भूमि है जिन्होंने वचन को मुख्यता नहीं दिया, मगर 4था भूमि है जहां पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। ये कहने के बाद 21वां वचन में सफाई के साथ वो कहता है, इसका मतलब परमेश्वर का बीज बोने वाला उस दृष्टांत के पीछे जो लोग खड़े थे उनमें एक दीप जलता हुआ देखना चाहता है। दीप जलता हुआ मतलब परमेश्वर का वचन, यानी कि एक अच्छे भूमि के ऊपर गिराए जाने वाला वो वचन होना चाहिए। संडे केवल सुनने वाला नहीं। वो 21वां वचन को कहने से पहले वो 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये समाप्ति के बाद वो 21वां वचन में कुछ कहता है। उसका अर्थ क्या है आज मैं बता सकता हूं, क्योंकि हमने जो स्तोत्र संहिता हमने पढ़ा, कुछ ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग टट्टा करने वाला, मजाक मस्ती करने वाला, झूठा जीवन जीने वाला, उधर स्तोत्र संहिता में हमने पहला वचन को पढ़ा, मगर उस बीच में भी ऐसे लोग हैं जो वचनों को रात दिन, परमेश्वर का दिया गया उस वचन को रात दिन ध्यान करता है और परमेश्वर से पूछता है, प्रभु मुझे वो ज्ञान दे, मुझे वो प्रकाशन दे, ताकि मैं उस दीपक के समान, उधर लिखता है दिए के समान, वो दिया जो दीपक, जो दिया जो तुम में होना चाहिए, जो परमेश्वर तुम में और हम में देखना चाहता हो, देखना चाहता है। मगर 21वें वचन को पढ़ने से पहले वो 3 जो भूमि है जो यीशु मसीह कह रहा था, आज 3 प्रकार का भूमि से कलीसिया भरा हुआ है। और 4था भूमि है जहां पर 19 में लिखता है, 19 और 20 में उधर लिखता है, वे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और 21 में फिर लिखता है, 21 पढ़ो भी। उसने उनसे कहा, क्या दिए को, क्या ये कब कहता है? देखो 20 वचन को पढ़ो। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, जो अच्छे भूमि में बोए गए, यानी कि उन्होंने परमेश्वर का वचन को आदर किया, सम्मान किया, उन्होंने वचनों को महत्व दिया। परमेश्वर का दिया गया वचन, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, इन वचनों के जरिए मुझसे बातें करता है। उन्होंने ऐसा एक ये भूमि, मतलब ऐसे लोग हैं जिनका हृदय भूमि की तरह, वो अच्छे भूमि की तरह,
उन्होंने अपने अपने आप को तैयार किया परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। वे लोग परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करके एक दिया के समान 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए, और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह 21वें वचन में कहता है, क्या दीप जो जलने वाला वह दीप कहां रखा जाना चाहिए? उधर लिखते पढ़ो, क्या लिखता है 21वां वचन? क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि क्या दिए को इसीलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। क्या इसीलिए नहीं? क्या पैमाने के नीचे और खाट के नीचे, पैमाने के नीचे और खाट के नीचे रखा जाए? परमेश्वर क्या कहना चाहता है? 20वां वचन में बोलता है, जो लोग मेरे वचन को सुनता है अपने आप को अच्छे भूमि की तरह तैयार करता है। उसके बाद वो कहता है, इसका मतलब वो रिलेटेड टू वचन, यानी कि वचन को महत्व देने वाला, जैसा स्तोत्र संहिता में कहता है दूसरा वचन, वो रात दिन परमेश्वर का दिया गया उस वचनों को मुख्यता देता है, वो वचनों को महत्व देता है, वो वचनों को इंपॉर्टेंस देता है। और इंपॉर्टेंस कौन देता है? देखो यीशु मसीह स्वयं लूका की किताब में एक जगह पर क्या बोलता है? लूका की किताब 8वां अध्याय 18वां वचन को पढ़ेंगे। आठवां अध्याय 18वां वचन। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आमीन। किस तरह का भूमि आप अपने आप को तैयार करना चाहते हो? कौन से प्रकार का भूमि? जो शुरुआत में जो यीशु मसीह रोड के किनारे, कुछ पथरीली भूमि के ऊपर और कुछ झाड़ियों के बीच, और यीशु मसीह 18 वचन में बोलता है, इसीलिए चौकस रहो। सुन तो सब रहते, सुन तो सभी लोग रहते, ख्रिस्ती दावा करने वाला आज सभी लोग सुनते हैं, मगर सवाल परमेश्वर किन बातों को तुम सुने, मगर उसके बाद वो क्या कहता है? जब तुम सुनते हो, उस पर चलते हो, परमेश्वर का वचन को जब महत्व देते हो, वहां पर स्तोत्र संहिता में 3रा वचन में लिखता है, वो उस वृक्ष के समान है जब बहती नदी के किनारे लगाए गए, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखता, रोटी पर फलता है। ऐसा पुरुष जो भी करे सफल 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 होता है। तो सुनने वाला किस तरह सुनना चाहिए? और यीशु मसीह बोलता है, इसीलिए चौकस रहो, सबकी तरह मत रहो, चौकस रहो, बी केयरफुल। परमेश्वर का वचन को मैं सिर्फ केयरफुल, मैं इन्हीं बातों के लिए कह सकता हूं, परमेश्वर की बातों के लिए, यीशु मसीह की बातों के लिए, इस अंतिम दिनों में हम रहने वाले लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता नहीं, एक लौता पुत्र, उसके होठों से निकली हुई बातें जो यूहन्ना 15:22 में कहता है, यदि वो ना आता तो हम पापी ना ठहरते। अब हमारे पास कोई और बहाना है ही नहीं। ये वचन के जरिए हमें सिखाता है, क्रिस्ती केवल ना बनो, क्रिस्ती जीवन। 18 वचन किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह, ये भी वो मतलब लूका की किताब 8वां अध्याय में अच्छे भूमि में गिरने वाला 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, उसके बाद ही ये वचन कहता है, क्या लिखता है? 18 वचन पढ़ो, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। कभी सोचा? हम सभी लोग बोलते हैं, मैं सुनता हूं, मैं पढ़ता हूं। That doesn't make any sense if you won't act. बनो,
परमेश्वर क्या बोलता है, जब तुम बनते हो 30, 60, 100, इसका मतलब आप अपना दीप पैमाने के नीचे या काट के नीचे नहीं, आप किधर रखना चाहते हो? ऊंचे पर रखना चाहते हो, ताकि सब कोई जो लोग अंधकार में हैं वे सब रोशनी पाए। ये वचन में इतनी पावर है। और यीशु मसीह अच्छे भूमि की तरह, अच्छे भूमि जो तुम और हम कलीसिया क्रिस्ती कहते हैं, हम एक अच्छा भूमि जो 30, 60, 100 और 30 वाला 60, 60 वाला 100 वो भरता जाए। और बोलता है वो देवड़ी के ऊपर रखना चाहिए ताकि पूरा घर रोशनी दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यहां पर 18 वचन में लिखता है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। सुनने के पीछे भी सुनने का कौन सा तरीके से, यानी कि वो 3 भूमि की तरह तुम सुनना चाहते हो। क्योंकि इधर 4 अध्याय में आओ, मरकुस की किताब, क्योंकि आपको यह पता चले वह बीज बोने वाला क्या बो रहा था, बीज बो रहा था या बीज को वचन कह रहा है। 14 वचन को पढ़ो, 4:14। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला चीज क्या था? वचन था वो। मगर यहां पर लूका की किताब में बोलता है जो बोया गया है वो वचन, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आप आशीष को देखना चाहते हो, आपका सुनने का तरीका को चेंज करो। आप आशीष को देखना चाहते हो, परमेश्वर जो तुम में और हम में देखना चाहता है, वो बोलता है चौकस रहो, उसको टेस्ट करो, उसको अब वो बोलता है आप किस रीति से सुनते हो, उसको चेक करो। क्योंकि वह क्या लिखता है? क्योंकि 18 वचन, क्योंकि जिसके पास है जो सुनता है उसको मुख्यता देता है और वो वचनों को प्रतिदिन महत्व देता है, वचनों को मुख्यता देता है। जिसके पास वो वचन है उसे दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा। जो लोग वचन को महत्व देते हैं, परमेश्वर उनसे और बातें करेगा। जो इस किताब को मुख्यता देते हैं और प्रथम स्थान देते हैं, 30, 60, 100 गुना देने वाला, प्रतिफल देने वाला, ऐसा भूमि के समान जब वो अपने आप को तैयार करता है, परमेश्वर बोलता है यहां पर, जैसा 21वें वचन में लिखता है कि क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या काट के नीचे रखा जाए। क्या इसलिए नहीं कि, परमेश्वर यीशु कहता है क्या इसीलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। दीवट पर रखा जाए। यीशु मसीह जब शास्त्री और फरीसी जब लोगों को प्रचार करते थे, शास्त्री और फरीसियों के विषय में जो भी कहते हैं, यीशु मसीह कहता है जो वो लोग कहते हैं उसे सुनो, उनके से काम मत करो। इनका मतलब वो लोग कह रहे थे, काम गंदा था। हम वर्कआउट किस में करना है? जहां पर हम गिर जाते हैं उधर वर्कआउट करो। इसलिए इधर परमेश्वर बोलता उसको भूल जाओ नहीं बोला। 18 वचन में बोलता इसीलिए चौकस रहो कि तुम जो भी सुनते हो, आपका भूमि किस प्रकार का भूमि है। ये देखो, एक पहला भूमि देखो क्या बोलता, देखो मैंने 14 वचन को तो पढ़ा, बराबर। अभी देखो ये 3 भूमि किस प्रकार, ये तीनों भी सुन रहे हैं, मगर ये 3 भूमि रेस्पॉन्ड, मतलब उसका परिणाम जो निकलना चाहिए वो निकल नहीं रही है। जो गोली खा रहा हूं, मेरे जो तबीयत
ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, वो बुखार ठीक नहीं हो रही है। सुन रहा है, ये 3 भूमि सुन रही है। और यीशु मसीह बोलता है चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो। अगर सुन करके उसको महत्व देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, सोना से बढ़कर, चांदी से बढ़कर के, स्तोत्र संहिता में लिखता है उसका वचन सोना से बढ़कर के जब तुम और हम उसको देखते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं उसे और दूंगा। प्रोफेसी, भविष्यवाणी आपको तैयार नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर तैयार हो जाओ, आपके अंदर भविष्यवाणी निकल आएगा। फेक नहीं चाहिए, उसे और दिया जाएगा। इसका मतलब जो बोया जाता है वो 3 भूमि ऐसा भूमि है जो सुनते हैं, मगर ये लोग उन वचनों को महत्व नहीं दिए। और यीशु मसीह लूका के किताब में वो कहता है चौकस रहो, सुनते समय में किस प्रकार से सुनते हो वो जांचो। इसलिए वो पहला भूमि देखो कैसा है। मैं ये तो एक्सप्लेनेशन अपन बहुत पहले ही कर चुके हैं, मगर मैं फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं। 14 वचन बोलता है बोने वाला वचन बोता है, यानी कि बीज क्या है? वचन। 15 वचन क्या है? पढ़ो। जो मार्ग के किनारे जो बोया गया था, कुछ बीज किधर गिरा? मार्ग के किनारे। उसके बाद जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना। यीशु मसीह बोलता चौकस रहो, तुम किस प्रकार, कौन से भूमि के समान तुम सुन रहे हो। बोने वाला बोया, उसने कहा सुना, तो ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर उसको आने का अधिकार क्यों? क्योंकि आप और हम उस वचनों को क्या नहीं किया? सोना चांदी से बढ़ कर के नहीं देगा। वचन सुना, आप यहां पर बैठ करके सुने, आप सुना, आप नहीं सुना ऐसे नहीं। और इसीलिए यीशु मसीह बोलता है चौकस रहो कि तुम जो भी सुनते तुम किस प्रकार से सुनते हो वो जांचो। पहला भूमि ऐसा था जब वचन को बोया गया था। पास्टर यहां पर बोलता है परमेश्वर का वचन को जो बोलता है वो अपना भूमि को किस प्रकार तैयार किया? किसके किनारे? मार्ग के किनारे। और क्या हुआ? वचन को महत्व नहीं देने के कारण शैतान तुरंत आकर वचन जो उनमें बोया गया था उसमें क्या लिखता है? उठा ले जाता है। आमीन। उनके अंदर जो बोया गया था उठा ले गया। क्यों? कैसा उठा ले सकता है? आपके पास जो भी, मेरे जेब में अगर पैसा है, मेरे को मालूम है पैकेट हो जाता है, कोई निकाल लेगा, चोरी कर लेगा, तो मेरा ध्यान किधर रहेगा? पर्स में रहेगा। मोबाइल रहेगा, मोबाइल पे ध्यान रहेगा, जो भी रहेगा हम ध्यान रहेगा। वचन शैतान चुरा करके ले जाता है। क्यों? आप मोबाइल को संभाल पाया, पर्स को संभाल पाया, हम अपने पैसे को संभाल पाया, वचन को संभाल नहीं पाया। क्यों? आपने उसको महत्व नहीं दिया। आपका भूमि कैसा भूमि था मालूम? किनारे, मार्ग के किनारे, यानी कि साइड पे भूमि में बोया गया था, मगर गिरा किधर? आपने कैसा तैयार किया? मार्ग के किनारे गिरा, आपने महत्व नहीं दिया। शैतान आया। ये दृष्टांत सभी लोग सुनाते हैं, आप ये चर्च में कई बार सुने होंगे। मैं इस फिर से क्यों याद की दिला रहा हूं? हम ये समझ सकते हैं मला ये सर्व माहित आहेत। मेरे को मालूम है परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है। ये मालूम है
ये हो सकता है 100 बार परमेश्वर बात करेगा, मगर यहां पर बैठे हुए लोगों से बातें कर रहा है। आपने देखो, आप और हम समस्या के अंदर और तकलीफ के अंदर रहने के कारण क्या है? जब इजरायली 6 लाख लोगों को जब मिस्र से निकाला गया था, परमेश्वर पिता ने कहा मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा, कानान पहुंचाऊंगा। वचन दी गई थी, अभी उस वचन को पकड़े हुए उनको कानान पहुंचना था। जिस तरह ले जा रहे कानान पहुंचना था, मगर उन्होंने क्या किया मालूम? परमेश्वर का हर बातों का अनादर किया। इसलिए परमेश्वर बोला इनको अब मैं क्या करूंगा? नष्ट करूंगा नहीं बोला, 40 साल मैं लेकर के चलूंगा। उनको मेरे हर बातों पर भरोसा करे ऐसा हृदय को तैयार करूंगा। क्या ऐसा सच नहीं है? वो ये सच है। मगर उस 40 वर्ष उन्होंने जब जब आशीष प्राप्त की, उन्होंने अपने होठों से ये कहने लगा मैं, हमारे हाथों ने ये सब कुछ बनाया, हमारे बुद्धि ने ये सब कुछ बनाया। परमेश्वर उनमें जो देखना चाहता था वो क्या था मालूम? मनुष्य केवल उसके पास जो है उसी से ना जिए, वरन मेरे होठों से, यानी कि परमेश्वर के होठों से निकलने वाला हर बातों को सोना जान करके उसे संभाले रखे। आज भी वही है, मगर आज लोगों को खुश करने के लिए वचन बोला जाता है, कलीसियाओं में लोग बड़े इसके लिए बताया जाता है, मगर आज सच वो नहीं है। क्रिस्ती कितने लोगों को बपतिस्मा दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितने लोग प्रभु भोजन लेते वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितने लोग क्रिस्ती जीवन पैमाने के ऊपर लगाए जाने वाला वो दीप के समान आज कितने लोग हैं। और ऐसा दीप के समान जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लाए, ऐसा दीप के समान बदलना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह वो दृष्टांत को कहने के बाद वो 18 वचन में कहता है ऐसा, ये वो भूमि है जिसने वचनों को मुख्यता नहीं दिया। इसलिए तो यीशु मसीह उधर बोलता है ना, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। सुनने वाला सुना, मगर सुन करके उसको सुन करके ये नहीं बोला परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला वचन, ये बोल करके नहीं सुना। इस कारण वो क्या हो गया? किनारे, उसके किनारे यानी कि मार्ग के किनारे गिरा गया, उस बीज के समान हो गया। इसलिए शैतान आकर के चुरा करके गया। हम सुनते हैं ये पहला, इसलिए तो मैं बोला 18 वचन को ध्यान रखे, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। पहला ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा सुन रहा था। अभी दूसरा व्यक्ति देखो 16 वचन, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वैसे कुछ लोग अपना हृदय पत्थर के जैसा पथरीली भूमि में बोया गया। ये वे हैं जो वचन को सुनकर, वे वचन भी सुन रहे हैं। इसलिए बोलता है चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। पथरीली भूमि वो क्या है? सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। वो लोग निर्णय लेते हैं आजपासून मी असं चालणार, मैं वचन से घेरा रहूंगा। वो सुनते हैं, उनका भूमि देखो सुन रहा है, मगर परमेश्वर बोलता है चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो सुनने का क्या था? सभी लोग सुन रहा था, कलीसिया बैठ करके सभी लोग सुन रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, वीडियो निकाला, सभी लोग आराधना ध्यान से, सभी लोग इधर के सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। मगर यीशु मसीह सवाल करेगा चौकस रहो कि तुम जो बोया गया था वो वचन किस रीति से सुन रहे थे। क्या किनारे में, मार्ग के किनारे बोया गया उसके समान सुन रहे थे, या 16-15 वचन में लिखता है सुन करके तुरंत
ग्रहण किया। उसके बाद क्या किया? परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। संभाल नहीं पाया। अगला संडे तक, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ठंडा, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर संडे वापस तैयार। ये ऐसा भूमि है। सुना बोलेगा आजपासून मी कुठे जाणार नाही, आजपासून मी प्रार्थना करणार, आजपासून मी बायबल वाचणार, जे काय पास्टर म्हणतात तसंच वागणार. ते निर्णय घेतलं, वो क्या नहीं हुआ, जड़ ने पकड़ा. इसलिए परमेश्वर बोलता है, इसलिए चौकस रहो, जो सुनते हो तुम किस रीति से सुनते हो जांचो. क्या इस भूमि की तरह सुनते हो जो मार्ग के किनारे, और दूसरा पथरीली भूमि जो सुनकर ग्रहण किया. उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, क्लेश वचन के कारण, वचन के अनुसार चलने के कारण क्लेश और उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं. वे तुरंत ठोकर सुनते हैं. देखो हम सभी लोग आज सभी दावा करते, सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ करके मैं सही हूं, यही बेसिस पर कि मैं वचन को सुनता हूं, यही बेसिस पर कि मैं वचन को मानता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं दशवास देता हूं, मैं पास्टर के साथ अच्छा रहता हूं, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं, मैं सभी चर्च के साथ अच्छा प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं. वो कुछ काम का नहीं है. परमेश्वर अगर बातें करता है, उसका बोलना क्या था? 22वां वचन 15 अध्याय में, यदि मैं ना आता तो तुम पापी ना ठहरते. अब हमारे पास कोई बहाना है ही नहीं. क्यों? वचन दे दिया है अपना अपना भाषा में. हर संडे परमेश्वर बात करता है, हम सुनते तो हैं, मगर किस प्रकार का भूमि है, आपने किस प्रकार का भूमि को तैयार करके रखा. आप उसको आदर करते हो, सम्मान करते हो. कौन देखता है? मैं नहीं देखता. साउल मल में साउल, जब पुराना नियम का साउल है, वो दाऊद को देखा, बोलते तू गोलायत को मारेगा, पागल है तुम. अरे जो कपड़ा मैं पहनता हूं ना, तेरे पहनने के बाद वो नीचे लटक रहा है, तू. साउल बाहर से देखता है दाऊद को, वो छोटा है, वो युद्ध करने के लायक के बाहरी से तो ही नहीं, और सभी लोग बाहरी से देखते हैं. मगर दाऊद बोलता है मैं जाकर के गोलायत को गिराऊंगा. मगर साउल बोलता है नहीं. क्यों? वो बाहर से देख रहा था. आज कई लोग साउल की तरह जीवन जी रहा है. दाऊद, आप क्या दिखते हो, आपका ताकत क्या, वो नहीं. आप वचन को महत्व दो. मैं बोलता हूं परमेश्वर बड़े से बड़े ताकत को भी गिराएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा ही बोलता है. शैतान का ताकत उसका कमजोर तब कर सकते जब तुम वचनों को, सोना चांदी को समझ करके, उसको जान करके, सोना चांदी से बढ़ करके जब तुम उसे ग्रहण करते हो, शैतान का हर घर को गिराया जा सकता है. हालेलुया. कोई और ताकत नहीं. कितना साल मेरा एक्सपीरियंस है वो नहीं. आप अगर द वेरी फर्स्ट डे अगर वचनों को जब सुनते हो, वो अच्छे भूमि, वो आपको अपने आप को उस अच्छे भूमि की तरह अगर तुम तैयार करते हो, परमेश्वर बोलता है मैं उसे और दूंगा. जिसके पास है मैं क्या करूंगा? जिसने मैं जो दिया उसको आदर किया, उसको 30 गुना 7 गुना 100 गुना किया, मैं उसे क्या करूंगा? स्टिल मैं और भी दूंगा. परमेश्वर झूठा नहीं हो सकता है. वो देने का वायदा अगर दिया है तो निश्चय देगा. तो इस्राएली 6 लाख लोगों के अंदर क्या देखना चाहा कि जो कुछ उनके पास है उस पर डिपेंड ना रहे, वरन मुझ होठों से निकलने वाले उन सब बातों पर निर्भर रहे. वो देखना चाहा. वैसे ही साउल
साउल बाहर से देखता दाऊद को, मगर गुप्त में बैठ करके दाऊद क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर का वचनों को महत्व, जो वो स्तुति कर रहा था, जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा की आराधना कर रहा था, और गुप्त में जो कर रहा था किसी को नहीं मालूम। मगर साउल बोलता है तू युद्ध नहीं लड़ सकता है। जब गुलायत नीचे गिर गया, साउल को क्या आया मालूम? जलन। जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसके अंदर हर प्रकार का गंदगी आ जाएगा। दाऊद गुलायत को गिरा, साउल क्या करना चाहिए था? ताली बजाकर क्या करना चाहिए था? जय जयकार करना चाहिए था। उसके अंदर बुराई आ गई। क्यों? गिराया गया गुलायत को, और जो गिराया दाऊद का जय जयकार करने के बजाय वो दाऊद को गुप्त में खत्म करना चाहा, मालूम है? और दाऊद साउल के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। क्यों? दाऊद का संगति परमेश्वर के साथ था। साउल संसारिक रीति से वो जी करके, संसार की सोच रख करके शैतान को जगा दिया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन से नहीं भरा रहेगा, वचन से, उसकी बातों से अगर नहीं घेरा रहेगा, शैतान उसको कब्जा कर लेगा। हालेलुया। सही है बात। शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तुम प्रार्थना वचनों को पढ़ते रहो, परमेश्वर का दिया गया ये वचन को पढ़ते रहो और अपना रास्ते को बदलते रहो। शैतान का हर कार्य को परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो नष्ट करता रहेगा। हालेलुया। देखो, आप सुनते समय में किस प्रकार से सुनते हो। दाऊद जब बैठ करके, जब समय मिला, वो परमेश्वर से स्तुति कर रहा था। उसको नहीं मालूम गुलायत को गिराने का समय आएगा, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को तैयार कर रहा था। वो परमेश्वर की संगति में रहा। परमेश्वर की संगति में रखने वाला, उसके अंदर ऐसी आत्मा रहेगा जो साउल के अंदर जो गंदा बुरी आत्मा था, दाऊद के म्यूजिक बजाने से साउल के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो निकल रही थी। इतना पावर है। वो किसी के दिए जाता नहीं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। आप वचन को अच्छे भूमि में अगर लेगा, 30 और 60 100 देने का, आपका हमेशा 100% देने का है। उसका रिजल्ट मैं 100% देना चाहता हूं। ऐसे सोच करके अगर अपना जीवन को जब जीते हो, परमेश्वर बोलता है जिसके पास है, मैं जो दिया था उसको रख करके मल्टीप्लाई किया, मैं क्या करूंगा? और दूंगा। हालेलुया। सभी लोग सुन सकते हैं, सभी लोग चर्चा सकते हैं, सभी लोग आकर के बैठ करके सुनने वाले के समान कर सकते हैं, क्रिस्ती दावा कर सकते हैं, संडे व्हाइट एंड व्हाइट पहन सकते हैं। मगर ये चीजें किसी को क्रिस्ती या ये चीजें किसी को कामयाबी को हम नहीं देख पाएंगे। क्रिस्ती जीवन होना चाहिए। वही है वो भूमि, वहां पर जहां पर वो तीसरा भूमि भी मैं बता देता हूं। वो 17 वचन को पढ़ो पहला। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वो लोग हैं जब परमेश्वर का वचन को मुख्यता नहीं दिया, संसारिक रीति से लोगों को खुश करने के विषय में, संसारिक रीति से अगर कुछ नहीं पाया, वे लोग वचनों को अनादर करते, सोना चांदी के समान नहीं ग्रहण किया। उसके बाद क्या लिखता देखो, जो झाड़ियों में बोए गए, ये तीसरा भूमि है जो झाड़ी में बोया जाता है। बोया गया था, मगर उन्होंने अपना भूमि किस तरह का भूमि बना करके रखा था? झाड़ी के समान बो करके, झाड़ी के समान तैयार करके रखा था, उसमें बोया गया। आगे, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, जिन्होंने वचन को सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ लालच उनमें समाकर वचन को दबा देता है। इसलिए तो यीशु मसीह बोलता है चौकस रहो।
कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या आपका भूमि इस प्रकार है? संसार का चिंता, जहां पर 70-80 साल के लिए केवल काम आती है, संसार का चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, इस संसार की वस्तुओं का लालच, लोभ, उनमें समाकर वचन को सुनो। साउल बिगड़ने के पीछे गॉलियत जो गिराया गया था, दाऊद के साथ मिलकर के आनंद मनाना था, मगर उसके अंदर क्या आया? जलन। कारण उसका संगति परमेश्वर के साथ नहीं था। नहीं तो गॉलियत को गिराने वाले के साथ रह करके वो परमेश्वर का क्या करता था? जय जयकार करता था। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं रहने के कारण इधर क्या हो जाता कि वचनों को महत्व नहीं दिया। संसार का चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को क्या कर दिया? दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। आमीन। फल नहीं लाता है। ये तीसरा भूमि है। इसलिए बोलते ना, जो वचन जो सुन रहे थे, सभी लोग सुन रहा था, मगर सुनने वाला आज कई लोग सुनते। तीन ऐसा भूमि है जहां पर वचन को तो बोया जाता है, मगर उन्होंने वचनों को कभी भी क्या नहीं किया? सोना चांदी से बढ़ करके नहीं देखा। मगर परमेश्वर ऐसे एक भूमि को बताता है जहां पर बोए जाने पर क्या लिखता है? 20वां वचन को पढ़ो। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे है जो वचन सुनकर, सुनो, ये वचन को सुनता है, ग्रहण करते, क्या करता है? दूसरी बात, वो निर्णय लेता है, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। जो सुनता है और निर्णय लेता है, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। मगर परमेश्वर के वचन से बढ़ करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। 3 ऐसा भूमि है जहां पर यीशु मसीह बताया, और एक ऐसा भूमि था जहां पर यीशु मसीह हमें सभी को ऐसा देखना चाहता है। और वो 20 में लिखता है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वो है जो वचन सुनकर निर्णय लेता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करना मतलब मानो स्वीकारता है। वो बोलता है, हाँ प्रभु, ये सच है, मैं झूठा हूं, मैं उसमें से बाहर निकल आना चाहता हूं। ऐसा ग्रहण करता है और फल लाते हैं। दूसरा काम क्या होगा? फल लाएगा। वो कैसा? 30 गुना, 60 गुना और कोई 100 गुना। ये कहने के बाद जो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना जो फल लाना चाहता है, वो व्यक्ति किसके समान है? क्या इसीलिए नहीं कि वो दीपक, वो ज्योति इसीलिए नहीं कि देवड़ी पर रखा जाए। वचन जो सुनता है वो व्यक्ति निर्णय लेता है और प्रतिदिन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुन करके 30, 60, 100। अभी हम बोलेंगे मैं 30, 60, 100 कर रहा हूं। अभी 30, 60, 100 मैं देख सकता हूं। कौन देखेगा? हकीकत में देखेगा कौन? साउल बाहर से देखा, भीतर से कौन देख रहा था? क्योंकि वो गवाही दे रहा 16 अध्याय में, पहला शमूएल की किताब में, तू बाहर से देख रहा है शमूएल, मैं तो क्या कर रहा हूं? भीतर देख रहा हूं। भीतर से गंदा है, बाहर से शान दिखने में ऐसा लगता है युद्ध ये लड़ेगा, मगर मैंने इसे क्या किया है? अयोग्य जाना है। योग्य कौन है?
जो जंगल में बैठ करके बकरी चरा रहा था, उसका हृदय मैं जैसा चाहा वैसा हृदय है उसका। तो ये हृदय को ऐसा तैयार करो। इसीलिए यहां पर बोलता है, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। वो चौथे भूमि के समान जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लाता है। और वैसे ही वो बोलता है, वो दीप जो 30 60 100 लाता है, वो दीप किधर रखा जाता है? देवड़ी पर रखा जाता है। और ऐसे लोग के सबको क्या देगा? मन में क्या? रोशनी देगा। तुम प्रचार करने से पहले अपना क्रिया के द्वारा आप जो ग्रहण किया वचन, वो ग्रहण देवड़ी पे रखना, मतलब आपका रोशनी 4 और 10 लोगों को, और कई आपके साथ में रहने वाला, हमारे साथ में रहने वाला, हमारे पड़ोस में रहने वाला, हमारे ऑफिस में आने वाले, कॉलेज में रहने वाले, स्कूल में रहने, उन सभी को क्या देना चाहिए? रोशनी देना चाहिए। हालेलुया। वो हमको पूछने जा कुठलं जाते थे, अगर ख्रिस्ती तो जरूर पूछेगा, क्यों तुम्ही ये सर्व लावत नाही? तुम्ही पास्टर म्हणता का? नाही, आमचे पास्टर म्हणत नाही, बाइबल पास्टर। वो कौन है? यीशु पास्टर है। ये सब बात, एक रोशनी पहला देने का, फिर बात करने का। बातें बड़ा बड़ा नहीं करने का। बड़ा बड़ा तो सभी लोग बात करते हैं। वही वो पहला 3 भूमि ना, ये सब बड़े बड़े बात है, मगर एक भूमि है वो फल लाता है 30 60 100। और जो फल लाता है उनको क्या बोलता है? क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा। 18 वचन को पढ़ो, लूका 8:18। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसके पास जो दिया गया था, उस वचनों को अगर महत्व नहीं दिया, वो 3 भूमि के समान, 3 भूमि जो अपने आप को वैसा भूमि के समान अगर तैयार किया, खाली सुन रहा था, वो उसे क्या किया जाएगा? जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो है वो भी ले लिया जाएगा, जिसे वो अपना समझता है। आप उसका योग्य नहीं है, परमेश्वर का वचनों को महत्व नहीं देगा, मुख्यता नहीं देगा, आपको कोई और उठाएगा नहीं। आप कोई उठाना चाहिए वो भी ना सोचो। आपका भूमि जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है, अगर वैसा रहेगा, प्रमोशन और प्रमोट परमेश्वर करता है। अपने आप को हम प्रमोट नहीं कर सकते। इसीलिए साउल हमेशा अपने आप को प्रमोट करना चाहा, दाऊद ऐसा नहीं किया। प्रमोट कौन किया मालूम? परमेश्वर किया। हमको एक ही काम करना है, गुप्त में जो परमेश्वर दाऊद के अंदर देगा वो हमें देखे। हम जो भी वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोना चांदी से बढ़ करके उससे देखो। मैं खाली ये पढ़ा इसलिए बता रहा हूं, नहीं, जो व्यक्ति ऐसा देखता है, मैं निश्चय कह सकता हूं परमेश्वर उसे हर प्रकार का आशीष देता है, क्योंकि उसका हृदय को वो देख लिया। वो जीता किन बातों के लिए? मेरे वचनों के लिए। वो अपना भूमि, अपना हृदय का उस भूमि को किस प्रकार तैयार किया है। वो 30 गुना 60 गुना परमेश्वर मेरे लिए करना चाहता है। परमेश्वर बोलता है मैं उसे और क्या देगा? और देगा। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, बिल्कुल वो प्रकाशन नहीं देगा। और मैं कहता हूं, हम सच सुनने के बावजूद सत्य को अनादर मत करो। ये सब एक किताब में लिखी हुई बातें हैं। फिर से पढ़ो, अपने आप को ऐसा भूमि के समान तैयार करो जो 30 60 और 100। और वो किसको दर्शाता है? देवड़ी के ऊपर रखने वाला दीप के समान, और सभी को रोशनी देना चाहिए, उसके समान है। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करें।